हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आखिर महादेव को मगरमच्छ क्यों बनना पड़ा? चलिए जानते हैं संपूर्ण कथा। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे अनोखा देवता माना जाता है। वे संहार करता हैं, योगी भी हैं और भक्तों की परीक्षा लेने वाले भी। कभी वे भूत प्रेतों के स्वामी बनते हैं, कभी अर्धनारीश्वर, कभी भिखारी तो कभी रौद्र रूप में विराजमान होते हैं। शिव की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे किसी भी रूप में प्रकट होकर भक्तों की श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा ले सकते हैं। इसी परंपरा में एक प्राचीन कथा आती है जहां भगवान शिव ने एक मगरमच्छ का रूप धारण किया। यह कथा केवल बाहरी रूपांतरण नहीं था, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश से जुड़ी थी। इसमें भक्ति, परीक्षा, भय पर विजय और मोक्ष का गूढ़ संदेश छिपा है। यह कथा दक्षिण भारत और गंगा क्षेत्र दोनों जगह अलग अलग लोक कथाओं में मिलती है। विशेष रूप से कांचीपुरम अर्थात तमिलनाडु के पास स्थित एक प्राचीन तीर्थ और गंगा के तट पर गजेंद्र मोक्ष प्रसंग से इसका गहरा संबंध है। भागवत पुराण में वर्णित है कि एक हाथी गजेंद्र गंगा जल पीने आया। मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। हाथी बहुत देर तक संघर्ष करता रहा, परंतु जब उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई तब उसने गजेंद्र स्तुति के रूप में भगवान विष्णु को पुकारा। भगवान विष्णु ने आकर उसे मगरमच्छ से मुक्त किया और मोक्ष दिया। लेकिन दक्षिण भारत की कुछ कथाओं में यह मगरमच्छ वास्तव में भगवान शिव का ही रूप बताया गया है, जिन्होंने हाथी की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया। कांचीपुरम में मकरकुंड नामक एक सरोवर है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने मगरमच्छ रूप धारण कर एक ऋषि पुत्र की परीक्षा ली थी। एक बार प्राचीन काल में एक महर्षि का पुत्र प्रतिदिन नदी में स्नान करने जाता था। वह बड़ा धर्मपरायण और शिव भक्त था। रोज सुबह वह पहले स्नान करता और फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आराधना करता था। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न तो थे, लेकिन वे देखना चाहते थे कि भक्त केवल परंपरा से पूजा करता है या सच्चे मन से, चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न आ जाए। एक दिन भगवान शिव ने मगरमच्छ का रूप धारण किया और उसी सरोवर में जाकर बैठ गए। जब ऋषि पुत्र जल में उतरा तो मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह भयभीत हो गया और जोर जोर से छटपटाने लगा। घंटों बीत गए। ऋषि पुत्र थक चुका था। तभी उसके मन में आया कि यदि यह मेरी मृत्यु है तो मुझे अपने इष्ट देवता शिव को पुकारना चाहिए। उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को पुकारा, हे महादेव, यदि आप सचमुच मेरे आराध्य हैं तो मुझे इस संकट से मुक्त कर दीजिए। उसकी सच्ची पुकार सुनकर मगरमच्छ का रूप लिए शिव मुस्कुराए और उसी रूप में ही प्रकट होकर बोले, बस यह मगरमच्छ मैं हूँ। मैंने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया। तुमने मृत्यु के भय में भी मुझे याद किया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति अमर होगी। जो भी इस सरोवर में स्नान करेगा और सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, वही सभी संकटों से मुक्त होगा। कहा जाता है कि मगरमच्छ जल का जीव है, जल मन का प्रतीक है। जैसे मगरमच्छ जल में रहते हुए किसी को जकड़ लेता है, वैसे ही मनुष्य का भय, वासना और मोह उसे पकड़ लेता है। शिव ने मगरमच्छ रूप धारण कर यह दिखाया कि जब तक मनुष्य भय और मोह से ग्रस्त रहेगा, वह मुक्त नहीं हो सकता। इस कथा का संदेश यही है कि केवल सच्ची भक्ति ही भय को हराती है। जब भक्त सांसारिक शक्ति से संघर्ष छोड़कर ईश्वर को पुकारता है, तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। भगवान शिव बार बार विभिन्न रूप धारण करके भक्तों को यह सिखाते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी रूप में परीक्षा ले सकते हैं। कुछ परंपराओं में गजेंद्र मोक्ष कथा के मगरमच्छ को शिव का ही प्रतीक माना गया है। विष्णु और शिव दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं। यहाँ विष्णु ने गजेंद्र को मुक्त किया और शिव ने मगरमच्छ रूप धारण कर लिए। कांचीपुरम का मकरकुंड। आज भी तमिलनाडु के कांचीपुरम में मकरकुंड तीर्थ प्रसिद्ध है। यहाँ श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान शिव ने मगरमच्छ रूप धारण कर भक्त की परीक्षा की थी। इस तीर्थ में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और मन शुद्ध होता है। अतः इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव ने मगरमच्छ का रूप धारण केवल लीला और भक्ति की परीक्षा हेतु किया। उनका उद्देश्य भय दिखाना नहीं था, बल्कि यह सिखाना था कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न आ जाए, केवल ईश्वर भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। जिस प्रकार मगरमच्छ रूपी संकट में फंसे भक्त को शिव ने स्वयं प्रकट होकर बचाया, उसी प्रकार वे हर भय की परीक्षा करते हैं।
यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, जो केवल सच्चे मन की पुकार सुनकर तुरंत प्रकट हो जाते हैं।